हेलो गाइस, वेलकम इन अनदर वीडियो। और यार आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको आपकी रिएक्ट की जर्नी का एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे यार दो चीजें। पहला हम पढ़ेंगे कि एपीआई क्या होती है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि इन एपीआईज को हम यूज कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। तो चलिए मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि एपीआईज क्या होती हैं। लेट अस सपोज यार आज आपको अपनी जॉब से कुछ बोनस मिला है और आप होटल में गए हो खाना खाने। अब जब आप होटल में गए हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेके गए हो, राइट? तो अब होटल जो होता है यार, वहां पे किचन में जो शेफ होता है वो खाना बनाते हैं। तो जब आप होटल में जाते हो तो क्या डायरेक्टली आप किचन में चले जाते हो शेफ के पास कि भाई शेफ ये खाना तो मेरे लिए बना दे, आज मेरी गर्लफ्रेंड आई है तो मैं उसको बढ़िया खाना खिलाना चाहता हूँ? नहीं। तो शेफ जो है वो उस होटल का डेटाबेस है, वो उस होटल का बैकएंड है जहां से एक्चुअल चीजें निकलती हैं। और ये कस्टमर है, ये जो क्लाइंट है, इसको वो डेटा चाहिए, इसको वो रेसिपी वो डिश चाहिए। बट डायरेक्टली इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता ड्यू टू सम सिक्योरिटी इश्यूज। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपके पास एक बंदा होता है वेटर। आप वेटर को अपना ऑर्डर दे देते हो जिसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट। वेटर हमारी इस रिक्वेस्ट को, हमारे इस ऑर्डर को होटल में जो किचन होता है उसके पास लेके जाता है, जो वहां पे शेफ होता है, और शेफ को हमारी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है। अब जो शेफ होता है वो हमारी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेगा, मतलब जो ये बंदा क्लेम कर रहा है, जो इसको खाना है, क्या वो मेरे मेन्यू में है, क्या इसने कुछ ऐसी गलत चीज उठा के तो नहीं दे दी, क्या पता ये होटल सिर्फ वेज हो और आपने वेटर को बोला होगा नहीं 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 तुम नॉन वेज लेके आओ। तो शेफ उसको रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेगा। उसके बाद अगर वो उसको लगता है कि हाँ ये मैं बना सकता हूं, तो वो उस डिश को प्रिपेयर करेगा। और तब तक आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप मस्त अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हो यार। और जब आपका जो ऑर्डर है वो प्रिपेयर हो गया है, तो जो आपका शेफ है वो डायरेक्ट आपके पास थोड़ी ना आता है। तो उसने जो रिस्पॉन्स दिया, आपने एक रिक्वेस्ट की थी, वो रिक्वेस्ट वेटर आपके शेफ के पास लेके गया, और शेफ ने उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया। उसके बाद उसने आपको रिस्पॉन्स दिया। अब जो वेटर है वो उस रिस्पॉन्स को लेगा। अब आपको ये समझना है यार कि जब आपने रिक्वेस्ट दी तो इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स थोड़ी ना मिला। मे बी आपको 5 मिनट बैठना पड़े, मे बी आपको 10 मिनट बैठना पड़े, जब तक ये बनाएगा नहीं। तो तब तक आपको वेट करनी पड़ रही है। तब तक आप कुछ और काम कर रहे हो, राइट? आप थोड़ा प्यार दिखा रहे हो। के बाद जब शेफ ने रेसिपी बना दी, उसने अपना रिस्पॉन्स फॉरवर्ड कर दिया, तो भी वो आपके पास इमीडिएटली नहीं आया। क्या पता इसने अभी अभी बना दिया खाना, इसने वेटर को दे दिया। अब वेटर 1 मिनट और ले सकता है वो रिस्पॉन्स आपके तक लाने के लिए। तो आपको 2 बार वेट करना पड़ रहा है। यहां पर आपने रिक्वेस्ट सेंड की, उसका रिस्पॉन्स आने में 2 बार आपको वेट करना पड़ रहा है। एक बार रिस्पॉन्स आ गया है पर वो आपके तक नहीं आया, वो भी वेटर के पास आया। अब वेटर उस रिस्पॉन्स को आपके पास लेके आएगा। तो ये बेसिकली होती है पूरी एपीआई कॉलिंग यार। तो चलिए इसको समझते हैं विद द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप एक मूवी ऐप बना रहे हो, अब आपको मूवीज का डेटा चाहिए, तो वो डेटा तो आपके पास है नहीं। तो आपको किसी अदर XYZ कंपनी के पास जाना पड़ेगा जिनके पास मूवी का डेटाबेस होगा। उनको आप कुछ अमाउंट दोगे और वो आपको एक एपीआई दे देंगे। आप उनकी एपीआई को कॉल करो, वो आपको मूवीज का डेटा देंगी। तो लेट अस सपोज ये कंपनी है जिसके पास मूवीज का डेटा है यार, मैंने इस कंपनी को कुछ पैसे दे दिए, तो इसने मुझे एक एपीआई दी। अब मैं जैसे ही इस एपीआई को रिक्वेस्ट करूंगा, बेसिकली एक वेटर है, तो मैंने इसको रिक्वेस्ट की, मैंने बोला मुझे 10 मूवीज दे दो हैरी पॉटर की। तो अब ये एपीआई अपने डेटाबेस में जाएगी, अपने बैकएंड को रिक्वेस्ट देगी जो हमारा शेफ है, और वो शेफ इसको एक रिस्पांस देगा। पर अभी वो रिस्पांस हमारे तक नहीं आया, अभी वो इसके पास आया। अभी भी हम वेट कर रहे हैं, रिस्पांस एक्चुअल में आ चुका है पर वो अभी हमारे तक नहीं आया, अभी हम वेट कर रहे हैं। फिर ये एपीआई उस रिस्पांस को हमको फॉरवर्ड करेगी। अब मे बी क्या होगा यार, जो शेफ होगा उसने वेटर को खाना ऐसे ही दे दिया बना के, राइट? अब वेटर उसमें थोड़ी सी डेकोरेशन कर देगा ताकि वो आपको डिश एकदम अच्छे से दिखे, मतलब अच्छी दिखे, आपको अट्रैक्टिव दिखे। तो मे बी उस पर वो मलाई डाल देगा या कुछ डेकोरेट कर देगा, थोड़े से अनियंस वो सब डाल के वो आपको एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करके देगा। तो वो उस प्रेजेंटेशन जो उसको डेटा मिला है किचन से, वो एक रॉ डेटा था, उसने उसको प्रिपेयर किया ताकि आपको वो अच्छा लगे। तो यही एपीआई में होता है यार। एक बार क्या होता है कि जो डेटा आता है वो एक अलग अलग फॉर्मेट्स में आता है। तो हम चाहते हैं कि फ्रंट एंड में हमें एक ऐसे फॉर्मेट में डेटा मिले जिससे हम उसको दिखाने में आसानी हो सके। तो उस फॉर्मेट को हम बोलते हैं यार जेसॉन। आने वाली वीडियोस में जेसॉन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जेसॉन एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसको फ्रंट एंड पे दिखाना बहुत ज्यादा इजी होता है। तो जब आपने कॉल की तो डेटाबेस ने आपकी एपीआई को कुछ डेटा दिया, और फिर वो एपीआई उस डेटा को आपको जेसॉन की फॉर्मेट में देगी ताकि आप उसको फ्रंट एंड में अच्छे से दिखा पाओ। तो यार यही था एपीआई के बारे में, एक मैंने आपको शॉर्ट ओवरव्यू दिया है। चलिए देखते हैं इसको कोड से कैसे करते हैं। तो मैंने आपके एक सेपरेट प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया एपीआई कॉलिंग के नाम से, ताकि लेटर ऑन आपको जो गिटहब रिपो मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इस कोड को एक्सेस कर पाओ। अब इस कोड में हमारे पास सिर्फ एक सिंपल हेडिंग है, हाय। अब मैं चाहता हूं यार कि मैं किसी एपीआई को कॉल करूं, वो एपीआई जो भी डेटा मुझे दे, उस डेटा को मैं फ्रंट एंड पे दिखाना चाहता हूं। अभी के लिए हम बहुत सिंपल
एपीआई का यूज करेंगे। तो मैंने जस्ट इंटरनेट पे सर्च किया डमी एपीआई, तो मुझे एक डमी एपीआई मिली है जस्ट फॉर टेस्टिंग, ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि एपीआई कॉलिंग कैसे होती है। लेटर ऑन हम ओरिजिनल एपीआई पे भी आएंगे। तो अभी मैंने एक ऐसी एपीआई चूज की है जो आपको एक डमी डेटा देगी। तो मैंने यहां पे इस एपीआई को कॉपी कर लिया। देखो एपीआई जस्ट एक यूआरएल होती है, जब आप उस यूआरएल को कॉल करोगे तो वो आपको कुछ डेटा देगी। तो मैंने इस एपीआई को कॉल कर लिया। अभी मैंने इसको एज अ कमेंट यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब मैं चाहता हूं यार कि मैं इस एपीआई को कॉल करूं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट, और जो भी डेटा मुझे आ रहा है वो मैं अपने फ्रंट एंड पे दिखाऊं। तो एपीआई कॉलिंग के लिए सबसे पहले लेट अस सपोज हम एक फंक्शन बना लेते हैं यार, फेच डेटा। अब जावास्क्रिप्ट में एपीआई कॉलिंग करने के लिए फंक्शन होता है फेच। तो हमको फेच लिखना है यहाँ पे। फेच एक फंक्शन होता है जो कि एपीआई को कॉल करता है। तो हमें कोट्स में एपीआई देनी है जिसको हमें कॉल करना है। तो ये एपीआई है। तो फेच को मैंने बोला ठीक है यार इस एपीआई को तुम कॉल करो। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब हमने वेटर को अपना ऑर्डर दे दिया तो हमें कुछ समय तक वेट करना पड़ सकता है, इमीडिएटली खाना तो मिल नहीं जाएगा। तो डॉट देन मतलब भाई तुम इसको कॉल करो, तो हमें डॉट देन फंक्शन लगा के उसका वेट करना है। तो डॉट देन का मतलब जब ये एपीआई कॉल हो गई तो ये डेटा हमें मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, बट हम आरईएस ही लिखते हैं। और यहां से हम ऐसे लिख देते हैं रिटर्न करो रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अभी आपको बताता हूं इसका क्या मतलब होता है। और दोबारा हमें डॉट देन लगाना है। अब यहाँ पे हमें एक्चुअल डेटा मिलेगा। और अब यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा डेटा। और उसके बाद हमको करना है डॉट कैच। कैच में हमको मिलता है एरर। और हम यहाँ पे कर देंगे कंसोल डॉट लॉग ERR डॉट मैसेज। तो चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अभी हमने ये हमारा फ्रंट एंड है, तो हमने इस एपीआई को कॉल कर दिया है। अब यार वो हो सकता है 1 मिनट ले, 2 मिनट ले, 10 मिनट ले, वो कुछ टाइम लेगा उस एपीआई का जो रिस्पॉन्स है। जब हमने रिक्वेस्ट भेजी है उसको रिस्पॉन्स सेंड करने में वो कुछ टाइम लेगा। तो उस टाइम तक हम वेट करेंगे और जब वो हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो हम कुछ करेंगे। तो वही हम बोल रहे हैं कि उसको तुम फेच करने की कोशिश करो डॉट देन, मतलब जब वो हमें मिलेगा तब हमें कुछ करना है। तो यार ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जो फेच फंक्शन होता है वो प्रॉमिस हमें रिटर्न करता है, और डॉट देन से उस प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का हम वेट करते हैं। तो जब वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा इसकी तरफ से। और अभी ये रिस्पॉन्स मेरी रीडेबल फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको जेसॉन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे जो हमारा वेटर था वो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करके हमको दिखा रहा था ताकि हमको उसको खाने में आसानी हो। क्या पता वो प्लेट्स लेके आए, कटोरी लेके आए, चम्मच लेके आए, राइट। जब शेफ ने अपना प्रॉमिस रिजॉल्व करके हमको डिश दे दी तो अब उस डेटा को हम जेसॉन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यार ये दोबारा हमको एक प्रॉमिस देगा, क्योंकि वेटर भी थोड़ा टाइम ले सकता है। तो हमने उस प्रॉमिस को रिटर्न करा दिया और दोबारा डॉट देन फंक्शन से हम वेट कर रहे हैं कि जब तक वो प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता। मतलब डेटा तो मिल गया है, बट अब मैं वेट कर रहा हूं उस डेटा का जेसॉन में कन्वर्ट होने के लिए। जब डेटा जेसॉन में कन्वर्ट हो गया तो मैं उसको लॉक कर रहा हूं। अगर इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी कुछ भी एरर आ रहा है तो डॉट कैच मेथड होता है, वो इस एरर को हैंडल करेगा। तो मैंने यार ट्राई किया आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताने का। पर अगर आप टेक्निकल में चाहते हो तो हो क्या रहा है, जब भी आप फेच मेथड को कॉल करते हो ये आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। डॉट देन की हेल्प से हम वेट करते हैं कि जब तक वो प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता। तो जब वो प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ तो उसने हमें रिस्पांस दिया है, बट हमें वो रिस्पांस जेसन में चाहिए। तो हमने दोबारा रिस्पांस डॉट जेसन, ये एक फंक्शन होता है जो कि इस रिस्पांस को जेसन में कन्वर्ट करेगा, उसको कॉल किया है। बट अगेन वो हमें फिर से एक प्रॉमिस देता है, तो हमने इस प्रॉमिस को यहां से रिटर्न करा दिया ताकि दोबारा हम उस प्रॉमिस के ऊपर वेट कर सके। तो हमने दोबारा उस प्रॉमिस पे वेट किया है। अब जो डेटा हमें मिल रहा है वो हमारा फाइनल डेटा है, तो उसको हमने लॉक करा दिया। इस पूरी प्रोसेस में कहीं पे भी कुछ इश्यू आ रहा है तो हम कैच मेथड का कॉल करेंगे। और एक बात याद रखना यार, डॉट देन डॉट कैच आपसे आपका फंक्शन लेते हैं, और जो फंक्शन उन्होंने लिया है उस फंक्शन को वो कॉल करेंगे जब भी प्रॉमिस रिजॉल्व या रिजेक्ट हो रहा है, उसको वो डेटा पास कर देंगे। तो ये सारा काम यहाँ पे हो रहा है। चलिए अगर मैं कंसोल में जाऊं यार, मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल में। देखो हमारे पास तो देखो कंसोल में तो अभी कुछ भी लॉग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सब काम तो हो रहा है, बट ये सारा काम एक फंक्शन के अंदर हो रहा है। तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तभी हमें डेटा मिलेगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि जब आप मेरी वेबसाइट पे पहली बार आए तो मैं डेटा को फेच करूं। तो मैं कहां पे वो काम करूंगा, हमने पढ़ा था यार, वो हमको करना पड़ता है यूज इफेक्ट में। वो हमने रिएक्ट से इंपोर्ट किया। अब मैं बोलूंगा हे यूज इफेक्ट, यार तुम मेरे फंक्शन को कॉल कर देना कब, जब बंदा पहली बार वेबसाइट पे आएगा। तो हम डिपेंडेंसी एरो को एम्प्टी छोड़ देंगे। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप पिछली वीडियो देखो एक बार, और हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, क्योंकि यही फंक्शन तो डेटा फेच कर रहा है ना। अब देखो, अब देखो हमारे पास डेटा मिल गया। हमें कुछ डेटा आ रहा है, ID 1 है और टाइटल आईफोन है, डिस्क्रिप्शन ये है। पर ये सारा डेटा यार कहां से आ रहा है? ये सारा डेटा आ रहा है हमारा एपीआई के थ्रू आ रहा है। तो यार हमने सीखा कि हम एपीआई को कॉल कैसे करते हैं और जो डेटा आ रहा है उसको फेच कैसे करते हैं। अब डेटा फेच हो गया, पर यार अब हम इसको फ्रंट एंड पे दिखाना भी तो चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्टेट बना लूंगा,
लेट सपोज एपीआई डेटा अभी के लिए, और यार ये जो एपीआई है ये मुझे एक फोन का डेटा दे रही है, अभी एक डमी एपीआई है तो मुझे फोन का डेटा दे रही है। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज इसको नेम दे देता हूँ फोन डेटा, और यार एक फंक्शन है जो कि स्टेट को चेंज करेगा, और बाय डिफॉल्ट इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो मैं नल दे रहा हूं, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, नल। और जैसे ही मैंने डेटा को फेच किया, जब मुझे एक्चुअल में डेटा मिला तो मैं उसको लॉग नहीं कराऊंगा, तब मैं इसको स्टोर करा लूंगा अपनी स्टेट में। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही आप मेरी वेबसाइट पे पहली बार आओगे वो डेटा फेच हो जाएगा। कैसे? जैसे आप मेरी वेबसाइट पे पहली बार आए, मैंने फेच डेटा फंक्शन को कॉल किया, उसने उस एपीआई को कॉल किया, जो डेटा मिला उसको जेसन में कन्वर्ट किया, और जो भी आउटपुट आया उसको इस स्टेट में स्टोर करा दिया, फोन डेटा नाम की स्टेट में। अब मैं चाहता हूं कि इस स्टेट की वैल्यू मुझे आउटपुट में दिखे, मुझे एक वे में दिखे। तो अभी के लिए लेट सपोज, तो मैं क्या करूंगा यार, यहाँ पे एक डिव ओपन करूंगा, और इस डिव के अंदर मैं एक सिंपल हेडिंग रखूंगा, लेट्स से प्लीज वेट fetching your details, like this, fetching, we can say fetching phone details। अब देखो हमें यार ऐसे सिंपल आउटपुट दिख रहा है, पर हमको पता है यार कि जैसे ही मैं वेबसाइट पे पहली बार आया वो एपीआई को कॉल कर रहा है, तो कुछ टाइम तक क्या पता वो डेटा ना दे, तब तक मुझे ये लोडिंग दिखानी है, अदरवाइज मुझे वो डेटा दिखाना है। तो हमें पता है कि अगर एपीआई कॉल सक्सेसफुल हुई है तो वो इस स्टेट में डेटा को स्टोर करा देगा। तो हमने कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में पढ़ा था यार वीडियोस में, पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेक श्योर करो कि आप उसको देखो। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा कि अगर जो फोन डेटा की वैल्यू है अगर वो इक्वल्स टू नल है, मतलब अभी इसमें कोई भी डेटा नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है यार कि अभी डेटा फेच हो रहा है, तो हम ये दिखाएंगे। अदरवाइज मैंने एक कंपोनेंट बनाया है फोन डिटेल, यार ये कंपोनेंट आपसे ले रहा है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, रेटिंग और एक इमेज, और अकॉर्डिंगली सिंपल एक हेडिंग टैग है और 3 पैराग्राफ टैग है और एक इमेज टैग है, उसमें हम डेटा दिखा रहे हैं, बहुत सिंपल है। तो अदरवाइज मैं इस फोन कंपोनेंट को यहाँ पे, फोन डिटेल कंपोनेंट को यहाँ पे यूज करूंगा। तो अगर मैं अभी इस जो जो हमें डेटा मिला है यार, अगर इसको मैं लॉग कर दूं आपके लिए, कंसोल डॉट लॉग डेटा जो हमें मिला है, ताकि मैं आपको कंसोल पे दिखा पाऊं कि हमें मिल क्या कर रहा है। तो देखो हमको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पर यार हमें मतलब किससे है, जो हमारा फोन डिटेल कंपोनेंट है ये हमसे ले रहा है टाइटल। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार ठीक है, इसको मुझे कुछ टाइटल देना है, इसको मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, क्योंकि हमसे ये सब कुछ ले रहा है, टाइटल ले रहा है, डिस्क्रिप्शन ले रहा है, प्राइसिंग ले रहा है, रेटिंग ले रहा है। तो इसको यार हमको कुछ प्राइस भी देना है। अभी के लिए हम सब कुछ खाली छोड़ रहे हैं, इसको हमको कुछ रेटिंग भी देनी है यार, और हमको इसको एक थंबनेल भी देना है, ये सब कुछ हमें इसको देना है। पर ये डेटा आ कहां से रहा है, ये डेटा आ रहा है हमारी एपीआई से। तो देखो जो एपीआई ने डेटा दिया है मैंने उसको लॉग भी कराया है, और यही डेटा आपकी स्टेट में स्टोर है। तो सबसे पहले में चाहिए टाइटल। देखो डेटा में एक चीज है टाइटल करके, तो मैं क्या लिखूंगा, जो मेरा ये है फोन डेटा, इसी के अंदर तो पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर है। तो फोन डेटा के अंदर जाओ और वहां से तुम टाइटल ले लो। देखो टाइटल में मुझे iPhone 9 यहाँ पे दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, फोन डेटा के अंदर जाओ, ये पूरी चीज फोन डेटा है, इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन नाम की है, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन स्टोर है, तुम डिस्क्रिप्शन दिखा दो। प्राइस क्या है, फोन डेटा के अंदर जाओ और इसके अंदर एक प्राइस करके की है, उसकी जो भी वैल्यू है तुम उसको दिखा दो। अब इसी तरह रेटिंग है, फोन डेटा के अंदर जाओ वहां पे एक रेटिंग है। अब थंबनेल में मुझे चाहिए इमेज, तो जो भी थंबनेल में आ रहा है वो उसको इमेज का सोर्स कर रहा है। तो क्या है ये हमें कोई थंबनेल दे रहा है, देखो हाँ एपीआई ने हमें एक रिस्पॉन्स दिया, उसमें थंबनेल भी है। तो थंबनेल की वैल्यू क्या है, एक इमेज का सोर्स है, तो वही मैं थंबनेल को यहाँ पे दे दूंगा, फोन डेटा डॉट थंबनेल। तो अब देखो हमको यहाँ पे सब कुछ दिखो क्या रहा है कि जैसे ही आप वेबसाइट पे पहली बार आए उसकी फोन डेटा की इनिशियल वैल्यू थी नल, तो उसने आपको जेएसएक्स रिटर्न की। और पैरेलली पैरेलली मेरा यूज इफेक्ट जो चल रहा है, क्योंकि जब हम वेबसाइट पे पहली बार आते हैं तो यूज इफेक्ट चलता है, तो पैरेलली वो यूज इफेक्ट ने फेच डेटा को कॉल किया। बट इनिशियली जो मेरी स्टेट की वैल्यू है वो नल है, बट पैरेलली वो एपीआई कॉल कर रहा है, बट जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक तो वो नल है ना, तो तब तक वो हमको ये वाली हेडिंग दिखा रहा है। और जैसे ही यूज इफेक्ट कंप्लीट हुआ और एपीआई का रिस्पॉन्स आया, उसने मेरी स्टेट को चेंज कर दिया, और जैसे ही मेरी स्टेट चेंज हुई वो दोबारा जेएसएक्स को रिटर्न करेगा, हमने पढ़ा था। और अब फोन डेटा की वैल्यू नल नहीं है, क्योंकि यहां से जो डेटा आया उसको हमने स्टेट में स्टोर करा लिया, तो अब हमें एक्चुअल में डेटा मिला है, और जो जो हमें चाहिए उस कंपोनेंट के अंदर वो हमने वहां पे दिखा दिया है। तो देखो अब मैं रिलोड करूं तो कुछ टाइम के लिए हमें लोडिंग दिख रहा है, जब डेटा आ गया तो हमको ये दिख रहा है। तो आई होप गाइज आपको यार ये क्लियर हो गया होगा एब्सोल्युटली एकदम, कि एपीआई को हम कॉल कैसे करते हैं और उसके डेटा को हम हैंडल कैसे करते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कैन रिवाइज द थिंग्स एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड पुट अ लिटिल कमेंट whether you are learning it or not.